को बताने का ट्रिक, यानी कि देखेंगे शब्द और तुरंत पहचान जाएंगे ये कौन सा संधि का है। एग्जाम में कैसे सवाल पूछेगा, कोई भी दे देगा वर्ड, जैसे हिमालय दे दिया, बोलेगा हिमालय जो शब्द है ये कौन सा संधि का उदाहरण है, कैसे बताएंगे जब मालूम ही नहीं होगा, है ना। तो उसके लिए हम क्या लिख दिए सबका ट्रिक, है ना। देखने के साथ ही क्या कर देंगे, पहचान देंगे। समझ में आया? जैसे मान लो अंशु का पप्पा बहुत ज्यादा फेमस है ना, मार्केट में गई अंशु, इसको देख के तुरंत पहचाना वो अंशु मतलब फलने का बेटी है ना, तुरंत पहचान लिए। तो कुछ ना कुछ हिंट होगा चेहरा में या कुछ भी, तब ना पहचान लिया। ऐसे ही यहाँ भी है, हम क्या करेंगे, चेहरा देखेंगे तुरंत इसका बाप का नाम क्या करेंगे, जान जाएंगे कि इसका बाप वही है। देखो सबसे पहले देखो हम यहाँ लिख दिए हैं संधि, बता दिए थे संधि क्या आता है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं हम, संधि कहते हैं। अब ये संधि तीन टाइप के होते थे, कितने टाइप के, तीन, एक स्वर संधि, व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। अभी जो लिखे हैं वो केवल और केवल किस टाइप लिखे हैं, स्वर का। स्वर का कितना टाइप है, पांच। स्वर जो होते हैं स्वर संधि उसके पांच भेद हैं, कितने भेद हैं, पांच। अब देखो पांचों लिख दिए हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि है, दीर्घ संधि, यन संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि और ऐदि संधि। कोई भी ट्रिक बना के याद कर लो पांचों, ठीक है। एग्जाम में पूछेगा नहीं कि स्वर संधि क्या है, दीर्घ संधि क्या है, किसे करते हैं, वो तुमको एग्जाम्पल देगा और तुमको बताना है कि ये कौन सा संधि है। बात समझ में आया? जैसे देखो दीर्घ संधि क्या लिखे हैं, दीर्घ संधि। जैसे देखो ट्रिक क्या है, डायरेक्ट हम ये नहीं लिखेंगे कैसे बनाया जाता है, बनाने के लिए बाद में सिखाएंगे, पहले ट्रिक पहचानो कैसे पहचानेंगे। क्या लिखा है ट्रिक, इस शब्द के बीच में क्या होगा, बड़ी मात्रा होगा, क्या होगा, बड़ी मात्रा। बड़ी मात्रा समझ में आ रहा है, जैसे अ है आ है, दोनों में बड़ी मात्रा कौन है, आ है, इसके लिए कौन सा मात्रा देते हैं, ये वाला। ऐसे ही हर सही है और दीर्घई है, बताओ दोनों में बड़ी कौन है, ये वाला बड़ी है, इसके लिए हम क्या देते हैं, किधर से बोलो, इधर से देते हैं, ऐसे देते हैं ना। ऐसे ही हर हुआ दीर्घ हुआ, बड़ी कौन है, दीर्घ हुआ, इसीलिए हम क्या देते हैं, इधर से देते हैं, देता है ना। इसका मतलब कहने का अर्थ ये है, ट्रिक ये है दीर्घ संधि का, कि जब भी शब्द कोई शब्द दिया रहेगा तो उसमें जो बीच में देखेंगे कि बड़ी मात्रा जो लगा होगा ना, अगर बीच में बड़ी मात्रा होगा, ये तीनों में से जो बड़ी मात्रा होगा तो इसका मतलब वो संधि कौन सा संधि होगा, दीर्घ संधि होगा। जैसे देखो पहचानने का तरीका, जैसे लिखा है हिमालय, क्या लिखे हैं, हिमालय। हम नहीं जानते कौन सी संधि का है, लेकिन हम जब इसको गौर से देखें, ध्यान से देखें, तो हमको एक कुछ हिंट मिलेगा। देखो आया ना माँ, ये माल है, देखो आ का मात्रा आया है, क्या आया है, आ का, तुरंत पहचान लिए कौन सा संधि का है, दीर्घ संधि का। ऐसे ही विद्यालय है, पहचाने में नहीं आ रहा है किसका बाप है, बेटी है या बेटा है ना। हम क्या करेंगे, देखेंगे बीच वाला मात्रा, देखो है ना, मैंने टिकली पाउडर कहीं लगाया हो, कुछ तो लगाया होगा, जाके पहचान जाएगा इसका बाप का नाम क्या है ना। तो ये हो गया क्या, आ का मात्रा, इसका मतलब ये जो है संधि कौन सा है, दीर्घ संधि है। बात समझ में आया? मान लो किसी का बाप का नाक कटता है ना, नाक कटा हुआ है, तो अगर मान लो उसका बेटी होगा तो उसका भी तो नाक कटा होगा, मान लो सपोज होता है ना, कभी कभी बाप जैसा होता है बेटी भी, बेटा भी वैसा ही होता है। तो यहाँ भी वही कंडीशन है, पहचानना है कोई हिंट कि नाक कटा है कि कान कटा है, क्या कटा है, और उसके थ्रू हम क्या करेंगे, बाप को पहचान लेंगे। जैसे लिखा है युवा अवस्था, बताओ कैसे पहचानेंगे इसमें, बताओ। युवा अवस्था में देखो आया नहीं, बीच में देखो कहीं भी हो सकता है, यहाँ कहीं भी आए, लेकिन आना चाहिए क्या, ये सब में से तीनों में से बड़ी मात्रा, यानी या तो आ का मात्रा है, हर से क्या, हर से दीर्घई या दीर्घ का। तो बताओ यहाँ आया है ना, इसका मतलब ये जो है कौन सा संधि का उदाहरण है, दीर्घ संधि का। इसमें बता कविंद्र में, बता ना ये वाला मात्रा बड़ी है, इधर में बड़ी मात्रा ये है, देखो बड़ी मात्रा है ना भी, तो ये जो है ना ये बता रहा है कि कौन सा संधि है, दीर्घ संधि है। और ये इसमें अवधर्गी का बता रहा है कौन सा संधि है, दीर्घ संधि है। अब देखो इधर में बड़ा कौन है, ये वाला है, देखो ये वाला है ना, इसका मतलब ये क्या है, दीर्घ संधि। अगर मान लो ये इधर से नहीं रह के इधर से रहता तब होता क्या दीर्घ संधि, होता, इधर में बड़ा ये है, बड़ी मात्रा बीच में होगा तभी वो दीर्घ संधि होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। इसमें देखो त्रिकोण है ना, कभी कभी क्या आता है, री भी आ जाता है, तो ये भी याद रखना है, दीर्घ संधि में भी क्या आता है, री, री वाला आया तो समझना दीर्घ संधि है। अब देखो लिखा है अभिष्ट, इसमें कैसे पहचानेंगे, तृतीय है ना, बड़ी मात्रा है ना, तो बड़ी मात्रा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, दीर्घ संधि हो गया। अच्छा शरणार्थी है, इसमें क्या पहचाने कैसे पहचानेंगे, हाँ देखो न में आ का आया ना, इसका मतलब ये क्या है, दीर्घ संधि है। अगर ऐसे भी नहीं बन रहा ना, देखो हम लिख देते हैं पार्ट, ट्रिक नंबर ट्रू। क्या ट्रिक नंबर रहेगा, बीच में क्या रहेगा, शब्द के बीच में क्या रहे, आ मात्रा रहे आ का, या फिर क्या रहे,
दीर्घईकार है या दीर्घऊकार है। ये तीनों मात्रा जब रहेगा बीच में तो समझ जाना है वो कौन सी संधि का उदाहरण है, दीर्घ संधि। देखो आ का मात्रा आया है, तो आ का आया है, आ का आया है। फिर देखो अदृकी का है, वदृकी का है ना, है ना वदृकी का। तो ये मात्रा आ गया तो इसका मतलब दीर्घ संधि है। ये वाला मात्रा दिखे देखो है ना ऐसे, और भी है क्या, नहीं है। तो ऐसा ये तीनों मात्रा दिखे तो समझना वो कौन सी संधि का उदाहरण है, दीर्घ संधि का। इसे दूसरा क्या है, यन संधि। क्या लिखे हैं, यन संधि। क्या होता है उसको गोली मारो, खाली हमको पहचानना है कि कैसे करते हैं ना। लिखा हुआ है कि शब्द के बीच में य र व के साथ कोई आधा अक्षर आ जाए। क्या आ जाए, आधा अक्षर। जैसे देखो क्या दे, देखो यो आया है ना, शब्द के बीच में क्या रहे, ये तीनों वर्ड रहे, य र और वो। देखो वो आया है, यो आया है, वो आया है, यो आया है ना। कहीं भी जरूरी नहीं कि बीच में हो, शुरू में भी हो सकता है। और इसके साथ आधा वर्ड लगा हो, जैसे देखो यो है, यो में देखो आधा वर्ड लगा है ना, तो ऐसे नहीं। इसका मतलब ये बता रहा है कि किसका उदाहरण है, यन संधि का। किसका उदाहरण है, यन संधि का। देखो स्वागत, देखो वो है लेकिन इसमें आधा आधा मात्रा आ गया। इसका मतलब ये कौन सा संधि है, यन संधि। देखो प्रत्येक है, तो यह संधि है। इसका मतलब ये जो है आधा लग गया, यो में आधा अक्षर लग गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, यन संधि। अब देखो वो है, वो में देखो आधा अक्षर लग गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, यन संधि। उन्वेषण वो, ये बता देते हैं। हाँ। अब देखो वेशन है, यह है लेकिन उसमें आधा अक्षर है, इसका मतलब वो क्या हो गया, यन संधि। अब दोनों में कभी समस्या होगा क्या, होगा। यानी ये तीनों वर्ड रहेगा और इसके साथ कोई आधा वर्ड आ जाए। क्या आ जाए, आधा वर्ड। कोई भी जरूरी नहीं कि कुछ यही आए, कुछ भी आ सकता है। तो यह संजू है ना, कुछ भी। तो ये समझ जाएंगे। ये दोनों में कोई समस्या, दुविधा, पीड़ा, आप देखो इधर क्या है, लिखे हैं वृद्धि संधि। कौन सी संधि, वृद्धि संधि। इसमें क्या है कि शब्द के बीच में अय लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा, अय। इसमें मात्रा भी लिख दिए। उम्मीद है तुम लोग को क ख आता नहीं होगा, भूल गई होगी है ना, 5-10 साल हो गया पढ़ा हुआ। तो इसलिए हम यहाँ लिख दिया मात्रा भी। ए को कैसे लिखते हैं, डबल ए वाला, है ना, दोनों हाथ ऊपर उठा देना है। अब देखो ये अ है, दोनों हाथ क्या क्या ऊपर उठाया हुआ है, ठीक है। तो जब दो वो रहेगा तो समझ जाना वो कौन सा है ना, बड़ी वाला मात्रा है। ये दोनों क्या है, बड़ी वाला मात्रा है। अच्छा बताओ ए और ए में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, इसके लिए क्या मात्रा है, दो को ऐसे देते हैं। अच्छा बताओ ओ और औ में कौन बड़ा है, बड़ा कौन है, ये बड़ा है ना, इसके लिए ये वाला मात्रा देते हैं। तो जब भी किसी वर्ड में ए या औ दिखे, यानी कि ए और औ दिखे तो समझ जाना वो वृद्धि संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि का, वृद्धि संधि का। देखो एक एक लिखा है, देखो हम तुरंत पहचान लिए, ओ डबल ए लगा है ना, दोनों हाथ ऊपर उठाया है ना, इसका मतलब क्या आ गया, वृद्धि। अब देखो ट्रिक याद करने का एक तरीका बताती है। जैसे मान लो किसी के पास पैसा ज्यादा हो गया, ज्यादा होना यानी वृद्धि होना, ज्यादा होना यानी वृद्धि होना, पैसा का वृद्धि हो गया है ना। मान लो रातों रात बड़ी बन गई तेरी, है ना, तो रात में सोई सुबह उठ के पंख आ गया मान लो, तो वृद्धि हो गया। क्या हो गया, वृद्धि। जब देखी पंख हो गया तो दोनों हाथ ऊपर उठा के डांस करने लगे ना, तो दोनों हाथ ऊपर उठा हुआ है ना। जब भी दोनों हाथ ऊपर उठे इसका मतलब उसको वृद्धि हुआ है। क्या हुआ है, वृद्धि। तो वृद्धि से वृद्धि संधि याद रख लेना। देखो एक एक आया है ना, इसका मतलब कौन सा संधि का उदाहरण है, वृद्धि। बोर्ड को देखते रहना है। मते क्या लिखा है, देखो डबल हाथ, दोनों हाथ ऊपर उठाया है, का मतलब वृद्धि हुआ है, तो वृद्धि संधि हो गया। अब देखो महेश, देखो आया डबल ए। देखो वनौषधि, देखो अ आया है, ऊपर दोनों हाथ उठाया है, इसका मतलब ये कौन सा संधि है, वृद्धि हुआ है उसको, तब ना वो डांस कर रहा है दोनों हाथ उठा के। अब देखो ये परम औषधि, देखो ओ आया है, तुरंत पहचान लिए कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। तथेव है, फौज है, महस है। उम्मीद है अब पहचान लोगी सारा। दोनों हाथ उठाया होगा इसका मतलब तो वृद्धि हुआ है यानी वृद्धि संधि, ठीक है। अब देखो गुण संधि में क्या है कि इसमें है ना वृद्धि तो हुआ है लेकिन उसमें कम हुआ है। क्या हुआ है, कम। इसलिए क्या हाथ उठाया, क्या उठाया, एक हाथ। देखो यानी शब्द के बीच ए आए यानी ए मतलब एक हाथ, ओ आए यानी ओ, है ना, एक ओ ऐसे करते हैं, है ना। क्या हाथ उठाया इसमें, एक हाथ उठाया है और इसके साथ री भी आए तो ये सब मात्रा आ जाना, तो समझ जाना वो गुण संधि है। कौन सी संधि है, गुण संधि है। अब देखो जैसे नरेंद्र लिखा है, क्या लिखा है, नरेंद्र। देखो र में ए है, एक हाथ उठाया है, एक हाथ उठाया, इसका मतलब गुण संधि, ठीक है। महेंद्र, एक हाथ उठाया है, देखो ओ आया है ना, ज्ञानोदय, इसका मतलब ये क्या है, गुण संधि है। मौसधि, ये बताओ कौन सा संधि है, गुण संधि। जलोमरी, है ना, ये सारा वर्ड में देखो ओ आया है, ए आया है, इसका मतलब ये कौन सा संधि है, गुण संधि। ऐसे याद रख लो। दोनों हाथ उठाया तो वृद्धि संधि, एक हाथ उठाया तो गुण संधि। इसमें दिक्कत,
अब देखो एक लास्ट है अयादी संधि। कौन सा संधि? अयादी संधि। इसमें क्या होगा कि शब्द के बीच में वो होगा या तो य होगा, यानी कि कोई शब्द लेगा आगे पीछे रहेगा, बीच में क्या रहेगा? बीच में वो और य। ऐसे याद रखो, या तो वाइफ होगा या तो हस्बैंड होगा, और बगल आस पास क्या होगा? बराती होगा, मान लो, है ना, कोई भी बराती। देखो जैसे देखो नयन लिखा है, देखो ये दोनों बराती है, बीच में क्या है? लड़का बाबू है। इसका मतलब ये देखो यो आया है ना, फिक्स है। लड़का लड़की जो है ना वो और यो ही होगा, इसके अलावा बीच में कोई आएगा क्या? ऐसा है, मान लो शादी के अंशु का लग गया, मान लो कहीं, ठीक है, अच्छा अच्छा, किसी का, ठीक है, नहीं है और किसी का। अब मान लो, सपोज करो, सपोज सपोज अब मान लो कुछ हो गया, चलो डैश डैश, ठीक है, एबीसीडी, एबीसीडी का शादी लगा। अब उसको तबियत खराब हो गया, वो घर छोड़ के भाग गया, अब उसका शादी तादी होना है। अब ऐसा है कि उसके बदले किसी और को बैठा देंगे? बैठा सकते हैं क्या? नहीं बैठा सकते हैं, फिक्स है, वही लड़का का नाम कार्ड में छपा है तो वही शादी करेगा। इसका मतलब हो गया, क्या हो गया? ये दोनों फिक्स है, ये दोनों फिक्स है, लड़का लड़की चेंज नहीं होगा, ठीक है, लेकिन बाराती चेंज हो सकता है, होगा ना। तो बाराती चेंज होने का मतलब देखो यहाँ प है या न है, अलग अलग हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लड़का तो वही है ना। बाराती से क्या मतलब है? इससे मतलब है क्या? देखो वो आया ना, लड़का को देखना है, हाँ वही लड़का है, इसका मतलब ये कौन सी संधि है? अयादी संधि। कौन सी संधि? अयादी संधि। देखो लिखा है पावर, देखो वो आया, आगे पीछे क्या है उसको गोली मारो, क्या मारो? गोली। क्या देखना है? केवल देखना है कि क्या लड़का लड़की सेम है, यह है वो है, यह है वो है ना। तो वो है, इसका मतलब ये क्या है? अयादी संधि। पवित्र है, देखो वो आया है, कौन सी संधि हो गया? अयादी संधि। भवन है, वो आया है, इसका मतलब ये क्या हो गया? अयादी संधि। नायक है, इसका मतलब ये कौन सा संधि है? गायिका है, अयादी संधि, अयादी संधि। नाविक है, क्या हो गया? अयादी संधि। कोई दिक्कत? एक बार हम 2 मिनट के अंदर रिवीजन करा देते हैं, ठीक है। ये केवल और केवल क्या है? संधि पहचानने का शॉर्ट ट्रिक है, देखिए तुरंत पहचान लिया, ओ इसका बेटा है ना, तुरंत। तो उसके लिए क्या ट्रिक है? क्या ट्रिक है? दीर्घ संधि में ये तीनों मात्रा लिखे, आ, है ना, इसके बाद दीर्घई या दीर्घऊ, ये 3 मात्रा लिखे तो समझ जाना वो दीर्घ संधि है। जैसे कि हिमालय, विद्यालय, देखो आया है ना, महेंद्र, इसमें देखो वधु, वधुत सब। तो यानी कि ये बड़ी मात्रा दिखे तो दीर्घ संधि। दूसरा नियम यहाँ देखते रहो, यन संधि का क्या है? य र व, इस सब के साथ कोई आधा मात्रा आ जाए तो वो क्या हो गया? यन संधि हो गया। य र व के साथ आधा मात्रा आ जाए तो यन संधि हो गया। जब भी ज्यादा खुश होगा तो दोनों हाथ उठाएगा, दोनों हाथ उठाएगा इसका मतलब वृद्धि हुआ है, तो जब दोनों दो गो होगा ना तो समझना वृद्धि संधि है। जैसे कि महेश, है ना, तथे, मते, की कुछ भी। अब देखो गुण संधि, इसमें क्या होगा कि ज्यादा खुश नहीं हुआ, एक क्या हाथ उठाएगा? क्या हाथ उठाएगा? एक हाथ। जब एक हाथ उठाएगा तो उसका मतलब वो गुण संधि होगा, जैसे कि नरेंद्र, महेंद्र, ज्ञानेंद्र, है ना, इस तरह से, जलोन्वी, देवऋषि। कोई दिक्कत? अब देखो ये अयादी संधि में क्या होगा कि लड़का लड़की फिक्स है, वह ही होगा यह ही होगा, और बाराती चेंज हो सकता है। तो जब भी किसी शब्द के बीच में वह और यह आ जाए तो इसका मतलब वो कौन सी संधि होगा? अयादी संधि। जैसे कि नायक, गायिका, नाविक, देखो वो आया बीच में, वो, है ना। तो 2 मिनट में ये संधि क्या हो गया? तमाम। किसी को समस्या पूछना है क्या? आप देखो, अभी देखो ये किसके बारे में पढ़े, बताओ किसका करना? ये हो गया स्वर संधि का। अब इसके बाद जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे?